सिर झुका लिए। अपने ननियौरे वाले गांव में आप लगभग हर आदमी पहचानते हैं कि नहीं? तो द्वारका में अर्जुन का जो ननिहाल है वे तो सबको पहचान रहे हैं, और अर्जुन वेश बदले हुए उनको कोई नहीं पहचान रहा है। जो ही अर्जुन के सामने आता है, नमो नारायण स्वामी जी, और भैया सात्यकी, अब वो सामने वाला किसी फुट्टी गुम, अरे मेरा नाम कैसे जानता? स्वामी जी आप हमारा नाम जानते हैं? अरे मैं तो तुम्हारी पत्नी का भी नाम जानता हूँ। अब उनकी सात्यकी पत्नी का नाम बता दिया। महाराज आप तो धन्य हैं। अरे मैं तुम्हारे बच्चों का नाम भी जानता हूँ, लड़कों का नाम भी बता दिया, खट खट। अब द्वारका में हल्ला फैल गया। एक ऐसा सिद्ध संत द्वारका में आया है जो सामने निगाह के जो भी पड़ता था उसकी पूरी कुंडली बांध देता है, बड़ा सिद्ध है। ऐसी बातें बहुत तेजी से फैलती हैं। तो ये हल्ला फैल गया कि द्वारका में एक सिद्ध संत सन्यासी आया हुआ है जो बहुत जबरदस्त सिद्धि है उसके पास। बलभद्र जी के पास समाचार पहुंचा। कृष्ण भगवान से बोले, क्यों कन्हैया, हमने सुना है कि अपनी द्वारिका में कोई एक सन्यासी आए हुए हैं जो बहुत सिद्ध है। कृष्ण भगवान बोले, हाँ भैया सुना तो मैंने भी है। अच्छा तो सुनो, कृष्ण मेरी आज्ञा है कि उस सन्यासी को हमारे यहाँ कल निमंत्रण दो, हमारे यहाँ न्योता दो। कृष्ण भगवान पहुंचे सन्यासी के पास, बोले, महाराज नमो नारायण, हमारे यहाँ कल आपका निमंत्रण है। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। हमारे यहाँ कल आपका निमंत्रण है। सन्यासी ने कहा, तथास्तु, आ जाऊंगा दोपहर के समय भिक्षा करने के लिए। और दूसरे दिन दोपहर को सन्यासी बाबा पहुंचे भगवान के महल में। बलदाऊ भैया ने उनके पांव धोए। सन्यासी जी आसन पर विराजमान हुए। कृष्ण, सुभद्रा से कहो भोजन तैयार करे। ये कहा करके सन्यासी जो बलदाऊ भैया बोले, कृष्ण बाबा जी की सेवा में किसी प्रकार की कमी न होनी चाहिए, मैं थोड़ा टहल करके आता हूँ। ऐसा करके बलदाऊ चल गए। और इधर थोड़ी देर के बाद सुभद्रा ने कहा, भैया भोजन तैयार है। स्वामी जी गए। और कृष्ण भगवान बोले, महाराज चलिए भोजन तैयार है। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। हरि बोल 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 हरि बोल। महाराज जी भोजन तैयार है, कृपा करके पधारिए। सन्यासी जी भोजन कक्ष में गए। भद्रा, स्वामी जी आ गए हैं,
भोजन लाओ। सुभद्रा चली भोजन की थाली लेकर के और स्वामी जी के सामने भोजन की थाली रखा। भोजन की थाली रखते हुए स्वामी जी के चेहरे पर उसकी निगाह गई सुभद्रा की। उसके मन में आया, इन सन्यासी जी का माथा ऐसा लगता है कि मेरी निगाह के सामने कई बार आ चुका है। इस सन्यासी का माथा जाना पहचाना लगता है। इसे लगता है कि मैंने कई बार देखा है। कौन है बाबा जी? सुभद्रा ने दिमाग पर जोर डाला काफी देर तक, तो उसको लगा, अरे इस सन्यासी का माथा तो बिल्कुल अर्जुन के माथे से मिलता जुलता है। तो अर्जुन को भला सन्यासी के वेश में द्वारका आने की क्या जरूरत है? यहाँ तो उनका निहाल है। नहीं, अर्जुन नहीं, लेकिन माथा तो बिल्कुल अर्जुन से मिलता जुलता। क्या मामला है? परीक्षा लेती हूं। रसोई घर के अंदर गई, थोड़ी देर के बाद अचानक सुभद्रा बोली, और कहो अर्जुन क्या हाल चाल है? अर्जुन अचानक अपने नाम को सुन करके वो चकित हो गए। उन्होंने कहा, हाँ क्या? अब भेद खुल गए। सुभद्रा सामने आई, तुम बाबा जी बन करके क्यों टहल रहे हो? किस खुशी में? अर्जुन बोले, तुम्हारे लिए और तुम्हारे भाई की आज्ञा से। तो सुभद्रा ने कहा, स्वामी जल्दी भोजन करिए और रथ तैयार है पीछे के दरवाजे पर। भोजन के बाद सुभद्रा रथ पर बैठी और अर्जुन नहीं, साथ स्वामी जी सुभद्रा को लेकर के चल पड़े। अब द्वारका में जिसने देखा, ये क्या बात है? स्वामी जी बहन जी को लेकर के कहाँ गायब हुए जा रहे हैं? कहाँ टहलाने जा रहे हैं? बात चलते चलते बलभद्र जी के पास पहुंची। बोले, क्यों कृष्ण? वो सन्यासी सुभद्रा को लेकर के कहाँ टहल रहा है? ये क्या माजरा है? कृष्ण भगवान बोले, ऐसी बात है तो वह सन्यासी आज मेरे हाथ से बच नहीं सकता। और दोनों भाई रथ पर सवार होकर अर्जुन का पीछा करने के लिए चल पड़े। भगवान ने शंख बजाई, अर्जुन को ललकारा, स्वामी जी मैं आपको युद्ध के लिए ललकारता हूं। क्षत्रिय को कोई युद्ध के लिए ललकारे और क्षत्रिय पीठ दिखा के भागे, ये तो मर्यादा नहीं है। अर्जुन लाचार हो गए युद्ध करने के लिए। लेकिन एक समस्या आ गई, अगर मैं युद्ध करता हूं तो रथ कौन चलाएगा? सुभद्रा बोली, हे महाशय, मुझे मेरे भैया कृष्ण ने बहुत अच्छी तरह से रथ चलाने की विद्या सिखा दी है। आप निश्चिंत होकर के युद्ध करिए, रथ मैं हाँकूंगी। सुभद्रा ने रथ की रास अपने हाथ में थाम ली, रथ चलने लगा। श्री कृष्ण बलदाऊ भैया से बोले, इन बलदाऊ भैया से नहीं जिनकी बात हो रही, श्री कृष्ण बलभद्र जी से बोले, भैया जरा देखिए रथ कौन हाँक रहा है? कृष्ण, गजब हो गया, ये तो सुभद्रा रथ हाँक रही है। तो श्री कृष्ण बोले, महाराज मेरी समझ में आ गया, सुभद्रा का हरण सन्यासी ने नहीं किया है, सुभद्रा ने ही सन्यासी का हरण किया है। बलभद्र जी बोले, ऐसी घटनाएं बिना तेरे होना संभव नहीं है। बता क्या माजरा है? तू भी इस षड्यंत्र में शामिल है क्या? श्री कृष्ण भगवान ने बलराम जी का चरण पकड़ के कहा, भैया आप
कि दुर्योधन के साथ सुभद्रा का विवाह कर दिया, निश्चिंत हो गए। आपने घर के अंदर झांक करके देखा, सुभद्रा सूख करके कांटा हो गई थी। मैंने पूछा उससे, तो उससे बताया कि दुर्योधन के साथ विवाह उसको कतई नहीं पसंद है। अर्जुन के नाम पर सुभद्रा सहर्ष तैयार हो गई। अतः मैंने ही यह रचना रची थी। सन्यासी के वेश में अर्जुन आए और सुभद्रा को लेकर के चले। बलभद्र जी बिगड़ करके बोले, ये बात थी तो तुमने हमसे पहले ही क्यों नहीं बताया? तुमसे पहले इसने ही बताया था कि मैं आपका स्वभाव जानता हूं। आप बिगड़ खड़े होते, लड़ाई झगड़ा होता। अब तो जो होना था हो गया, अब तो चिड़िया चुग गई खेत। अब क्या करेंगे आप, क्या करेंगे मैं? बलराम जी प्रसन्न हो गए। थोड़े में ही गुस्सा हो जाते हैं, थोड़े में प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न होकर कहा, अर्जुन ये बाना सन्यासी का छोड़ो, आओ। बलराम जी ने अर्जुन को गले से लगा दिया और सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ कर दिया। हे परीक्षित, तुम्हारे दादा अर्जुन का विवाह तुम्हारी दादी सुभद्रा के साथ इस प्रकार से हुआ था। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने माँ देवकी के अपने जन्म के पूर्व पैदा होने वाले 6 पुत्रों को वापस लाया। देवकी माँ आज रो रही हैं, हे कृष्ण, मुझे पता नहीं क्यों अपने उन 6 बेटों की बात याद बहुत आ रही है। कहाँ होंगे मेरे वो 6 पुत्र जो पैदा होते ही कंस के द्वारा मार दिए गए थे? माँ की आज्ञा पा करके भगवान राजा बलि के यहाँ सुतल लोक में गए और अपने 6 पूर्वजों को, 6 भाइयों को माता देवकी के सामने रख दिया। देखिए, कर्म की गति बड़ी विचित्र होती है। कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को पैदा होते ही मार दिया। अब कौन इस बात की निंदा नहीं करेगा? कंस कसाई था, उसने पैदा होते ही बच्चों को मार दिया। निर्दयी था कि नहीं? हम सब यही कहेंगे, लेकिन वास्तविकता क्या है? आसन मरीचे खटपुत्रा ऊर्णायाम प्रथमेंतरे। हे परीक्षित, स्वयंभू नाम के मनवंतर में मरीच महात्मा के ऊर्णा नाम की पत्नी के 6 बेटे थे। तो एक दिन ब्रह्मा जी के यहाँ सत्संग चल रहा था। उस सत्संग में भजन भी हो रहे थे और भजन करने वाली अप्सराएं थी। और मरीच के 6 पुत्र नृत्य करने वाली अप्सराओं के भजन पर नहीं, उनके शारीरिक सौंदर्य पर उनका ध्यान टिक गया। मुग्ध हो गए, ललचा गए। कितनी सुंदर हैं ये अप्सराएं। इस बात को ब्रह्मा जी ने टाल दिया। भाई, ये ब्रह्मलोक है, यहाँ किसी के मन में विकार पैदा ही नहीं होता। और बालकों, तुम्हारे मन में विकार आ गया इस ब्रह्मलोक में भी। जाओ, तुम लोग मनुष्य हो जाओ। वो बालक चिल्ला करके कहने लगे, भगवान हमें राक्षस बना दीजिए, दैत्य न बनाइएगा, मनुष्य न बनाइएगा। क्यों? विष्णुर्माया भगवती या सम्मोहितम जगत। भगवान विष्णु की प्रबल माया मनुष्य को पैदा होते ही जकड़ लेती है। भूमि परत भाढ़ावर पानी, भूमि परत भाढ़ावर पानी, भूमि परत भाढ़ावर पानी, भूमि परत भाढ़ावर पानी। जिम जीवहि माया लपटानी, जिम जीवहि माया लपटानी, जिम जीवहि
पैदा होते ही माया की जकड़न में जकड़ उठता है। इसलिए हे प्रभु, हे पितामह ब्रह्मा जी, हमें मनुष्य न बनाइए। नहीं बालको, मेरे मुंह से निकली हुई बात मिथ्या तो हो नहीं सकती, तुमको मनुष्य होना ही पड़ेगा। तो भगवान, हे प्रभु, अगर हमको मनुष्य होना ही पड़ेगा तो कृपा कीजिए, पैदा होते ही हम मृत्यु को प्राप्त हो जाए। ब्रह्मा जी कहा एवमस्तु, बच्चों तुम पैदा होते ही मर जाओगे। तो वही मरीच के बेटे देवकी के 6 पुत्र बनकर के पैदा हुए, और इधर जो कंस था वह कालनेमि के रूप में प्रकट हुआ, जो हिरण्यकशिप का चचेरा भाई था। वही कालनेमि अगले जन्म में कंस होकर के पैदा हुआ, और उन बाल मरीच के पुत्रों की जैसी इच्छा थी कि पैदा होते ही हमारी मृत्यु हो जाए, तो उसके पूर्व जन्म के बाप ने ही पैदा होते ही उनका वध कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो सही बात यह है कि उन बालकों की इच्छा थी कि हम पैदा होते ही मर जाएं। कंस ने तो उनकी इच्छा ही पूरा किया, तो कंस कठोर कैसे हुआ? कर्म की गति बड़ी विचित्र है, गहना कर्मों गति। गीता में भगवान ने कहा, हे अर्जुन, कर्म की गति बड़ी विचित्र है। तुम एकाएक ये निर्णय ही कर सकते कि यह काम गलत है, यह काम सही है। कर्म की गति बड़ी विचित्र है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब कथाएं सुन करके राजा परीक्षित गुरुदेव से बोले, हे प्रभु, अब तो 7वां दिन जाने को आया, अब शाम हो चली है, एक कथा का प्रवाह बंद हो जाएगा, और मैं कथा का प्रवाह बंद होते ही अपना प्राण त्याग दूंगा। आपके मुख से दिव्य कथा का निस्यंद सुन करके ही तो मेरे प्राण शरीर में उपस्थित है। भगवान की कथा के अभाव में हम रह ही नहीं सकते, हम जीवित रह ही नहीं सकते। तो प्रभु, ये जो बचा हुआ समय है उसमें आप हमको बताइए। भगवान का नाम है करुणा निधान। उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी करुणा की कोई सीमा नहीं है। तो भगवान की कोई मुझे ऐसी दिव्य कथा बताइए जिसमें उनकी करुणा का, उनकी कृपा का निदर्शन बहुत अच्छी तरह से हो। परीक्षित का यह सवाल सुन करके भगवान की कृपा और करुणा की जो गाथा सुखदेव जी के मन में आई, उस पर ख्याल करके, उस पर चिंतन करके सुखदेव जी चुप हो गए। उनका मन उस कथा के रस में इतना डूब गया कि कथा ही बंद हो गई। निमग्न हृदयो ब्रवीत। निमग्न माने डूबा हुआ। उस कथा में इतनी करुणा भरी हुई थी कि उसकी याद करके सुखदेव जी मौन हो गए। राजा ने पुनः कहा, गुरुदेव गुरुदेव, ये कथा बंद क्यों हो गई? तब अब्रवीत, तब बोले, निमग्न हृदयो ब्रवीत। क्या बोले? शीश कुवाच, राजन सुनो, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। हे राजन, श्री कृष्ण का एक सखा था, उनका सहपाठी था, उनका क्लास फेलो था, जात का ब्राह्मण था, गृहस्थ था, लेकिन गृहस्थ होते हुए विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के विषय शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय हैं, ये उसको छू करके भी नहीं ऐसा होता।
विरक्तो इंद्रियार्थेषु, और चूंकि इंद्रियों के विषय, इंद्रियां अपने अपने विषयों की ओर लपकती हैं। किसी सुंदर पुरुष या किसी सुंदर स्त्री को देख करके हमारी आंखें उस ओर लग जाती हैं। एक प्रकृति है, एक स्वभाव ही है। तो इंद्रिय, नेत्र इंद्रिय अच्छे रूप की ओर आकृष्ट हो गई, तो रूप इंद्रिय, नेत्र का विषय है रूप, नासिका का विषय है गंध, त्वचा का विषय है स्पर्श, और कान का विषय है शब्द। इस प्रकार से 5 विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, और रस जीभ का विषय है रस। तो इंद्रियां अपने अपने विषयों में हमेशा लगी रहती हैं, उन्हीं से मिलना चाहती हैं। और यह ब्राह्मण ऐसा था, विरक्तो इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के विषयों की ओर इसका मन जाता ही नहीं था। इंद्रियां अपने विषयों की ओर पहुंचना चाहती हैं, न पहुंचने से मन में हलचल हो जाती थी। और चूंकि इस ब्राह्मण का मन इंद्रियों के विषयों में कभी लगता ही नहीं था, इसलिए प्रशांत आत्मा, बिल्कुल उसके अंतःकरण में कोई हलचल नहीं थी। आगे आया है, यदृच्छयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी। यदृच्छया, भगवत इच्छा से जो कुछ प्राप्त हो गया उसी से गुजर करता था, अपनी ओर से पेट भरने के लिए कोई उद्यम नहीं करता था। केवल भगवान की कृपा से जो कुछ भी प्राप्त हो जाए उसी से उसका निर्वाह होता था। ऐसा था ब्राह्मण। और ब्राह्मणी के बारे में क्या लिखा है, यदृच्छयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमे तस्य भैरे भार्या कुचैलस्य क्षुच्छामा च तथा विधा। तथा विधा माने ठीक उसी प्रकार की, जैसा पति वैसा पत्नी, जैसे दुबे जी वैसे दुबाएं, जैसे सुदामा वैसे उनकी पत्नी। सुदामा का नियम था कि मैं किसी से मांगूंगा नहीं, और सुदामा की पत्नी का नियम था कि मैं भी चाहे मर जाऊंगी लेकिन कभी भी किसी से भी कुछ नहीं मांगूंगी। इस प्रकार पति पत्नी का काम यदृच्छा से, भगवत इच्छा से जो कुछ प्राप्त हो जाता था उसी चलता था। अब इसके पीछे एक कथा भी है। भगवती पार्वती भगवान श्री कृष्ण की लगभग हर लीला का दर्शन करती थी। तो भगवान जब गुरुकुल गए तो माता पार्वती गुरुकुल में भगवान कैसे रहेंगे यह देखने के लिए एक बूढ़ी माई का रूप बना करके वही डट गई उज्जैन में। और एक दिन की घटना क्या हुई कि सब बच्चे चले गए हैं भिक्षा मांगने के लिए। प्राचीन नियम ही था कि गुरुकुल का विद्यार्थी दोपहर तक भिक्षा मांगते थे और गृहस्थ भरपूर उनको देते थे, इसलिए कि हमारे ही बच्चे तो वहाँ पढ़ रहे हैं, कोई फीस फाकड़ा नहीं रखती थी। और वही बच्चे भिक्षा मांग करके लाते थे तो भोजन बनता था। अब बच्चे सब गए हैं अभी भिक्षा मांगने के लिए, 10 बजे का मामला है। और आश्रम में संयोग से अन्न बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा है, भुने हुए चने रखे हुए हैं एक कुटी में बांध करके। वह इसलिए गुरुआइन ने रखा है कि किसी बालक को ही भेजती हूँ जंगल लकड़ी लाने के लिए, वह बच्चा इन चनों को लेकर के जाएगा। उन्होंने आवाज दिया, सुदामा। हाँ माता जी। हे गुरु माता, क्या आज्ञा है? बेटा ये चने ले लो और जाओ जंगल से लकड़ी काट लाओ। सुदामा ने कहा, जो आज्ञा माता जी। और सुदामा ने कहा, माँ मदद के लिए किसी एक और ब्रह्मचारी को ले लूं क्या?
गुरुआइन को हंसी आ गई, क्योंकि उस समय आश्रम में कोई विद्यार्थी था नहीं, केवल 2 विद्यार्थी थे, एक सुदामा और एक श्री कृष्ण। तो गुरु माता हंस करके बोली, मैं जान गई कि बिना कृष्ण के तुम्हारा एक दिन भी नहीं गुजर होता, जाओ दोनों बच्चे जाओ लकड़ी काट लाओ। तो गुरु माता की आज्ञा पा करके सुदामा चले श्री कृष्ण को बुलाने, आवाज दिया और लौटे। जब लौटे उसी समय पार्वती जी आ गई, बुढ़िया का रूप धारण किए हुए। उन्होंने कहा, भिक्षाम देहि, माँ कुछ भिक्षा दो। अब भिक्षा लायक तो कुछ था नहीं, लिहाजा गुरु माता बोली, हे पंडिताइन, अभी तो भिक्षा लायक कुछ अन्न है नहीं, 12 बजे के बाद आइए तो आपकी सेवा करें। पार्वती जी ध्यान करके देखें कि अन्न तो आश्रम में मौजूद है, एक मुट्ठी चना, और गुरु माता कह रहे हैं कि कुछ है नहीं। तो हे गुरु माता, तुम श्री कृष्ण की गुरु माता हो, इसलिए तुम्हें तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन इन चनों को मैं शाप देती हूं कि जो कोई भी इन चनों को खाएगा वो जन्म भर दरिद्र रहेगा। और सुदामा ने यह शाप सुन लिया और उसने निश्चय किया, मैं पूरा का पूरा इन चनों को खा जाऊंगा, एक दाना भी कृष्ण के मुंह में नहीं जाएगा। मैं ब्राह्मण हूं, दरिद्रता से मेरी गुजर हो जाएगी, लेकिन कृष्ण को तो राजा होना है, वह अगर दरिद्र हो गया तो काम बिगड़ जाएगा। इसलिए मैं अपने मित्र को दरिद्रता से बचाने के लिए पूरा का पूरा चना खा जाऊंगा। इसलिए पोटली कांच में दबा करके सुदामा चल पड़े लकड़ी काटने के लिए। एक पेड़ था, सुदामा झटपट भगवान यद्यप रोक रहे हैं, सुदामा भैया तुम कहाँ पेड़ पर चढ़े जा रहे हो, पंडित आ जाए। और मैं ठहरा, मैं तो बचपन से ही नंद बाबा की गायें चराता था, मुझे पेड़ पर चढ़ने का ठीक ठाक अभ्यास, मैं जाऊंगा। लेकिन सुदामा न माने, गए और उस पेड़ पर एक गड़था था, 2 डालों का मेल, जहाँ अच्छी खासी बैठने की जगह थी, और उसी गड़थे पर बैठ करके सुदामा जल्दी जल्दी चना खा रहे हैं। भगवान नीचे से बोल रहे हैं, सुदामा भैया कुछ खा रहे हो क्या यार, बड़ी आवाज आ रही है। सुदामा बोले, नहीं कुछ खा नहीं रहा हूं, ये तो सर्दी के मारे मेरे दांत कटकटा रहे हैं। और सुदामा वो पूरा का पूरा चना खा गए, इसलिए नहीं कि भूख लगी थी, इसलिए नहीं कि चने बड़े स्वादिष्ट थे, इसलिए कि मुझे अपने मित्र कृष्ण को दरिद्रता से बचाना है। सारा चना खा गए सुदामा और लकड़ी उकड़ी काट करके भयानक बरसात भी होने लगी, जैसे तैसे आए। समय आने पर दोनों विद्यार्थी गुरुकुल से विदा हुए विद्याध्ययन करके, और श्री कृष्ण का विवाह हुआ। तो रुक्मिणी जी जब विविध व्यंजन तैयार करके थाल सामने रखती हैं, भगवान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं यहाँ मेरे सामने व्यंजन की थाल रखी हुई है और मेरा मित्र सुदामा वो भयंकर दरिद्रता झेल रहा है मेरे लिए, मुझे दरिद्रता से बचाने के लिए। इस प्रकार से बहुत दिन बीत गए। जब 60 वर्ष बीत गए तब भगवान ने कहा, अब नहीं माता पार्वती, मैं तुम्हारे शाप को अब बाधित करता हूं, अब आगे से आपका शाप नहीं काम करेगा। श्री कृष्ण ने उस शाप को समाप्त कर दिया। जिस दिन पार्वती जी का शाप श्री कृष्ण भगवान ने शमित किया, उसी दिन सुदामा की पत्नी के मन में मांगने की इच्छा उत्पन्न हुई। किससे मांगे? द्वारिका जाहू जो आठों जाम यही रख तेरे। सुदामा की पत्नी अपने पति से बार बार कहती है कि द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ,
आस्ते धुना द्वारवत्याम। श्री कृष्ण त्रिलोकीनाथ द्वारकाधीश इस समय द्वारिका नगरी में विराजमान है। वहां जाने से क्या होगा? दास्यति द्रवणम भूरि सीते ते कुटुंबिने। हम दरिद्रों को इतना अधिक धन संपत्ति दे देंगे कि हमारा पूरा परिवार आराम से गुजर बसर करेगा। सुदामा बोले, हे प्रिय, मैंने जीवन में कभी किसी से कुछ मांगा है क्या? सुदामा की पत्नी ने कहा, मांगा तो नहीं है, लेकिन भगवान से मांगने में कोई हर्ज नहीं है। और सुदामा की पत्नी ने कहा कि मांगिएगा ना, मांगने की जानती है, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद दे देंगे। लेकिन बात बनाकर सुदामा की पत्नी ने कहा कि मांगो मत, द्वारिका जाने से जीवन का सबसे बड़ा लाभ तो तुमको मिल जाएगा। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। उत्तम यश वाले श्री कृष्ण का दर्शन तुम्हें हो जाएगा। जीवन में इससे बड़ा लाभ क्या है? सुदामा ने जान लिया, अभी स्त्रियों के हट की बात आई थी कुछ समय पहले, जान लिया इस औरत ने जब ठान लिया है तो मानेगी नहीं, जाना ही पड़ेगा। सुदामा ने आखिरी दांव चला। अप्यस्तुपायनम किंचित गृहे किंचित उपायनम अस्ति। घर में कुछ उपायन माने भेंट, द्वारिकाधीश को भेंट देने के लिए घर में कुछ सामग्री है। गृहे कल्याणी दीयताम, अगर है तो हे कल्याणी लाओ। सुदामा की पत्नी ने कहा आप तैयार होइए, मैं झटपट लाती हूँ। सुदामा की पत्नी गई। या चित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पितुकृतंडुलान। 4 सबसे गरीब ब्राह्मणों के यहाँ, यद्यपि गांव में बड़े आदमियों के मकानात भी थे, लेकिन उन बड़े आदमियों के यहाँ उसने झांका ही नहीं। गांव में सबसे गरीब 4 ब्राह्मणों के यहाँ गई। याचित्वा चतुरो विप्रान, याचित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पितुकृतंडुलान। और एक एक मुट्ठी चावल। क्यों? सुदामा की पत्नी ने जाना कि मेरा संकोची पति अपनी गरीबी की बात द्वारिकानाथ के सामने कहेगा ही नहीं, और जो बात मेरा पति नहीं कह सकेगा, 4 गरीब ब्राह्मणों के यहाँ से मांगे हुए चावल के टुकड़े ये मेरी गरीबी की पूरी व्यथा कथा द्वारिकानाथ के समक्ष व्याख्यान कर देंगे। इसलिए याचित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पितुकृतंडुलान चैलखंडेन तान बद्ध्वा। और एक कपड़े के टुकड़े में बांधा और भर्तृ दादानुपायनम, और सुदामा जी को उपहार दे दिया। चले सुदामा। यद्यपि यहाँ पर कथाकार लोग बड़ी बात कहते हैं, द्वारपालों ने सुदामा का बड़ा अपमान किया, बड़ी मुश्किल से सुदामा भगवान से मिल पाए। लेकिन भागवत में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, सुदामा को आते हुए भगवान ने दूर से ही देखा। उस समय रुक्मिणी के साथ अपने पलंग पर विद्यमान थे। तम विलोक्याच्युतः दूरात् प्रिया पर्यंकमास्थितः। दूर से ही भगवान ने देखा मेरा मित्र सुदामा आ रहा है, और कूद पड़े। जल्दी से सीढ़ियों के रास्ते दरवाजे पर आए। सुदामा से मुलाकात हुई, सुदामा को अंत में भर लिया। सख्यो विप्रशराजर्षे रंग संगाति निर्वितः प्रीतो रुंचत्तबिंदु नेत्राभ्याम पुष्करेक्षः। नेत्राभ्याम पुष्करेक्षः। पुष्कर कहते हैं कमल को, ईक्षण कहते हैं नेत्र। कमल नयन भगवान अपने सखा उस ब्राह्मण से मिल करके इतने अधिक निवृत्त हो गए, इतने अधिक प्रसन्न हो गए
चाहे ऐसा कहो, चाहे उसकी बुरी हालत को, उसकी बदहाली को देख करके भगवान इतना व्यथित हो गए। पीतो वंचत अब बिंदुओं की उनके नेत्रों से आंसू झरझर गिरने लगा। नेत्राभ्याम पुष्करे क्षण, कमल नयन भगवान अपने नेत्रों से आंसू बहाने लगे। शायद भागवत का यही वह श्लोक है जिसके आधार पर नरोत्तम दास ने लिखा है कि ऐसे बिहाल बिमाइन सौंपग कंटक जाल लगे नहीं जोए, हाय महादुख पाए सखा तुम आए इतै न कितै दिन कोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सौंपग धोए, नेत्राभ्याम पुष्करे क्षण। कमल नयन भगवान अपने कमलवत नेत्रों से झरझर झरझर अश्रु बहाने लगे और सुदामा के पांव धोने के लिए अलग से पानी की जरूरत नहीं पड़ी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुदामा के पांव को भगवान ने पकड़ा और सहलाने लगे। सहलाते सहलाते उनके पांव के तलवों में लगे हुए कांटों की ओर भगवान का ध्यान गया और बोल पड़े, हे मित्र सुदामा, जैसा मैं हूं मेरी तरह बिल्कुल ठीक तुम हो। सुदामा सब जा गए, कहां आप और कहां मैं। नहीं भैया, तुम ठीक बिल्कुल मेरी तरह हो। कुछ न होते हुए भी, घर में कुछ न होते हुए भी पूरी मस्ती के साथ कैसे जीवन जिया जा सकता है, ये कोई मित्र, मेरे मित्र सुदामा से सीखे। और सब कुछ भरा पूरा होते हुए कोई ऐश्वर्य की कतई कमी न होने पर भी उस ऐश्वर्य से निर्लिप्त कैसे रहा जाए, ये कोई मुझसे सीखे। इसलिए जैसे तुम वैसे मैं। ये बताओ मित्र, इतने दिनों के बाद आए, तुम इतनी गरीबी झेल रहे हो और तुम्हें मेरी याद नहीं आई। धिक्कार है मुझे, धिक्कार है कि मुझे लोग भगवान कहते हैं, द्वारिकाधीश कहते हैं। धिक्कार है मुझ भगवान को कि मेरी नज़र अपने मित्र सुदामा की गरीबी पर नहीं गई। और मित्र, धिक्कार तुमको भी है कि घनघोर गरीबी झेलते हुए तुमको मेरी याद नहीं आई। इतने निष्ठुर हो गए, मेरी याद ही भुला दिया। इसलिए मित्र, हम तुम दोनों बिल्कुल एक तरह से। अब ये बताओ, भाभी ने कोई संदेशा वगैरह दिया? तो सुदामा चक्कर में पड़ गए। कहा तो है उसने, लेकिन जीवन भर का व्रत मैं मांगूंगा नहीं। अब क्या करें? सुदामा ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस मिलने चले आए हैं। अब भगवान संकट में पड़े हुए। कौन सा संकट? ध्यान से सुनिएगा। भगवान जानते हैं कि सुदामा का नियम है कि ये कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगता, तो इससे अगर कुछ मैं मांग लूं, इससे अगर मैं कुछ पा लूं, या मुझको अगर कुछ दे दे, तो इसके बदले में मैं इसको कुछ दे दूं। यह सोच करके भगवान कहते हैं, मेरे मित्र सुदामा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। ये श्लोक गीता जी में भी आया, भागवत में भी आया है। इसमें कहा गया है, मेरा भक्त एक पत्ता चढ़ा दे, पुष्पम एक फूल चढ़ा दे, फलम एक फल दे दे, तोयम जल दे दे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छते। मुझे जो भक्ति पूर्वक एक पत्ता, फल, फूल या जल दे देता है, तदहम भक्तुपहितम अश्नापि प्रयतात्मनः, तो मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ उसको स्वीकार करता हूँ। इसलिए मित्र, जो कुछ लाए हो दे दो। सुदामा सीधे गंगा पहुँच जाते हैं, मैं कुछ लाया ही नहीं, देखूँ क्या? अरे यहाँ मेरे यहाँ है क्या?
अब भगवान हर हालत में चाहते हैं कि ये जब तक कुछ देगा नहीं तब तक मेरी लाचारी, मैं इसको कुछ नहीं दे सकता। अगर दे देता हूँ तो इसका व्रत टूट जाता है, और सुदामा को देने के लिए तैयार नहीं है। तो बार बार भगवान बोले, और इसके बाद कहे कि क्यों मित्र, ये क्या है, तुम्हारी काख में दबा क्या है, किमिदम, ये क्या है। स्वयं जहार किमिदम, स्वयं अपहरण कर लिया, छीन लिया पोटली को, और एक मुट्ठी चिवड़ा निकाल करके खा गए। दूसरी मुट्ठी में हाथ डाला तो रुक्मिणी ने उनका हाथ पकड़ लिया। क्यों पकड़ लिया? रुक्मिणी जी ने कहा कि हे स्वामी, एक मुट्ठी चिवड़े में जितने दाने थे उतने ब्रह्मांडों का ऐश्वर्य आपने इसको दे दिया। अब आपके पास बचा उचा नहीं है, ये भी जान लीजिए देने के पहले। अब आपके पास कुछ भी बचा नहीं है, केवल हम ही 16,108 बची हुई है। तो क्या हम लोगों का संकल्प भी करना चाहते हो? ऐसा सोच करके रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। भगवान सोचने लगे, क्यों जी, ये आया क्यों है? इसके हृदय में कोई इच्छा जरूर होगी, ये मुंह से कह नहीं रहा है। तो चलो मैं भगवान एक रूप से उसके हृदय में प्रवेश कर गया और उसके अंतःकरण में पूरी छानबीन किया, लेकिन सुदामा के मन में कहीं कोई दूर दूर तक इच्छा है ही नहीं। तब भगवान इस विस्मृत में पड़े हुए हैं कि जब इसके मन में कोई इच्छा नहीं तो ये आया क्यों? तो भगवान के दिमाग में आया, पत्न्या पतिव्रतायास्तु प्रेषितो यह आगतः, अपनी पतिव्रता पत्नी के आग्रह से यह आया है, इसलिए इसकी पत्नी को, इसको तो कुछ नहीं दूंगा, लेकिन इसकी पत्नी को ऐसी ऐसी संपत्ति दूंगी, संपत्त्यो मर्त दुर्लभा, अमर्त कहते हैं देवताओं को। देवता भी जिस संपत्ति के लिए तरसें वह संपत्ति मैं इसकी पत्नी को प्रदान करता हूँ। भगवान ने संकल्प कर लिया। और भगवान ने कहा, रुक्मिणी ऐसे मौके बार बार नहीं आते, पूजा थाल लेकर चलो। रुक्मिणी जी आई, पूजा किया और अपने हाथ सा बनाया हुआ एक खोआ का लड्डू बड़ा सा, अब भूखा ब्राह्मण खाया और आशीर्वाद की झड़ी लगा दी। देवी पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। देवी आशीर्वाद लेकर गई। अब जाम्बवती आगे आई। सुदामा चकित हो गए, भैया ये कौन है? कृष्ण भगवान सब चाहते हुए बोले, ये भी तेरी भाभी है। अच्छा, दो विवाह किया है? अरे भाई तेरे ठाटे निराले हैं, दो विवाह किया। जाम्बवती जी ने पूजा किया, सत्यभामा जी चली। अरे लाला ये कौन है? क्यों यार बार बार पूछते हो? इस समय जो भी तेरी पूजा करने आवे वे सब तेरी भाभियां हैं। अब सुदामा ने सामने निगाह किया, यहाँ से कुंडा तक, उसके आगे परियामा गोतनी तक लाइन लगी हुई है, कोई लाइन का और छोर ही नहीं दिख रहा है। सबके हाथ में एक थाल, हर थाल में एक बड़ा सा लड्डू, मेरा नन्हा सा पेट। आज तो मैं अच्छी दुर्गत में। जैसे तैसे 8 पत्नियों ने सुदामा की पूजा किया, लड्डू खिलाया। सुदामा इतने में ही बोले, भैया अब मेरा पेट बर्स्ट कर जाएगा, क्यों मेरी हत्या करने पर तुले हो? भगवान बोले, अच्छा मित्र का यही कर्तव्य है, हमारे यहाँ झगड़ा लगा दिए तो हमने क्या झगड़ा लगाया भैया? अरे मेरी जो पत्नियां तेरी पूजा आज नहीं करेंगी वो हमको द्वारिका में रहने देंगी क्या? वो कहेंगी सब कि हमने क्या गलती किया था कि हमको उस ब्राह्मण की पूजा का मौका नहीं मिला। तो हमारे यहाँ झगड़ा तो अच्छा खासा तुमने लगा दिया। सुदामा बोले, लाला ये सब तुम्हारी पत्नियां हैं,
भगवान हंस करके बोले और क्या तुम्हारी पत्नियां? तो अगर ये तुम्हारी पत्नियां हैं तो शास्त्र कहता है कि पति जो भी धर्म कर्म करे उसका फल उसकी पत्नी को मिल ही जाता है ऑटोमेटिकली। लेकिन इसका उल्टा सत्य नहीं है। मतलब समझे आप? अगर पत्नी कोई धर्म कर्म करे तो उसका कोई भी फल एको छटाक एको तोला पति महोदय को नहीं मिलेगा। हाँ, पति का किया हुआ धर्म कर्म जो है उसका फल पत्नी को मिल जाएगा। तो लाला तुम ही मेरी पूजा कर लो। तुम मेरी पूजा करोगे तो तुम्हारी सारी पत्नियों का उसका फल मिलेगा ही। इसलिए किसी पत्नी को कोई शिकायत का मौका नहीं है। भगवान ने विधि पूर्वक ब्राह्मण देवता की पूजा किया और सुबह हुई। भगवान ने सुदामा से कहा, मित्र गृहस्थी में कितने झंझट हैं मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए तुमको रोकूंगा नहीं। अब ले सुदामा ये स्कीम बनाई थी शायद 4 से 10 दिन रुके और भगवान ने कह दिया रोकेंगे नहीं। तो मजबूरी में चलना ही पड़ गया। जब चलने लगे तो भगवान ने कहा, अरे मित्र सुदामा तुम यार बड़े गजब के आदमी हो। सुदामा की असल में जो धोती थी फटी वाली उसकी जगह अपना पीतांबर भगवान ने पहना दिया था। सुदामा ने समझा ये परमानेंट मिल गया है। जैसे एक शाल हमको भैया ने दे दिया, महाराज इसको ओढ़िए और हम उस शाल को लेकर चल दें, ये कोई बात हुई? तो सुदामा भैया मेरा पीतांबर तो लौटा जाओ, इसको पहने जा रहे हो, लपेटो अपनी धोती। सुदामा लाचार होकर के अपनी फटी पुरानी धोती को लपेटे चल पड़े। भगवान कृष्ण ने उन्हें विदाई दी, बड़ी लंबी दंडवत किया। अगर आज का संतोषी सत्संतोषी ब्राह्मण होता तो भी उसके मन में एक बात जरूर आती, क्या? छूछ पहनगी जो धन। और सुदामा के मन में भी बात आई, लेकिन ये बात नहीं आई। उनके मत में ये बात आई, क्वा हम दरिद्र पापीयान, कहाँ मैं दरिद्र पापी, क्वा कृष्ण श्रीनिकेतन, और कहाँ लक्ष्मीनाथ द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण। उन्होंने मुझे देवी लक्ष्मी का अवतार रुक्मिणी जी के पलंग पर बैठाया, मेरा पांव सहलाया अपने हाथों से। हे भगवान मुझको अगले जन्म में और दरिद्र बना देना, सुदामा कह रहे हैं। लेकिन एक चीज जरूर करना, जब जब मैं जन्म लूं तब तब मेरे मित्र भगवान द्वारकाधीश को ही बनाना। दाशार्हकाणाम ऋषभ सखा में, भगवान द्वारकाधीश जन्म जन्म में मेरे मित्र हों, यही वरदान मैं मांगता हूँ। यही बात सोचते सोचते सुदामा जी अपने घर पहुँच गए, पोरबंदर जिसको आजकल कहते हैं। पहुँचे तो यहाँ का नज़ारा ही बदला था। यहाँ तो पूरा शहर बसा हुआ है। अरे भाई, कल मैं अपने गांव से आया और आज गांव में शहर बस गया, क्या मामला है? बड़ी बड़ी अटारियाँ, 7-7 मंजिल 8-8 मंजिल के मकान, हर दरवाजे पर हाथी घूम रहे हैं, रथ खड़े हैं, नौकर चाकरों की कतार लगी हुई। ये मामला क्या है? इस राजा ने रातों रात आक्रमण करके और फटाफट यहाँ शहर बसा दिया, ऐसा है क्या? खैर कोई बात नहीं, हमारी कुटिया में था ही क्या? कुटिया की बात नहीं है, कहीं से 4 बोझ कुछ चारा मांग करके एक नई कुटी बना दूंगा। कुटिया की बात नहीं है, बात यह है कि हमारी पढ़ाई कहाँ गई। इसका सुदामा विचार कर रहे हैं। हर देख बजरिया से ऊंची अटरिया, हर मन में सुदामा
सोचन लागे अरे अपन टुकही मड़हिया खोजन लागे अपन टुकही मड़हिया खोजन लागे अपन टुकही मड़हिया देख बजरिया सिमुती अटरिया देख बजरिया सिमुती अटरिया मन सुधा सोचन लागे अपन टुकही मड़हिया खोजन लागे अपन टुकही मड़हिया खोजन लागे अपन टुकही मड़हिया सब महिलों से ऊंची रे अटरिया सब महिलों से ऊंची रे अटरिया जगमग चमकेला जैसे बिजुरिया जगमग चमकेला जैसे बिजुरिया मह मह महके मह मह महके लकलिया बजरिया मह मह महके लकलिया बजरिया उनकर बनवान कहना लागे अपन टुकही मड़हिया खोजना 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 लागे हाय विधाता तुई का कैला हाय विधाता तुई का कैला घर परिवार मोर कहवा पे गईला घर परिवार मोर कहवा हो गईला हाय विधाता तुई का कैला घर परिवार मोर कहवा पे गईला हाय विधाता तुई का अपने मन में सोचन लागे अपन टुकही मड़हिया खोजन लागे अपन टुकही मड़हिया खोजन लागे अपन टुकही मड़हिया खोजन लागे अपन टुकही मड़हिया सुशीला पढ़ती पिया मैया सुशीला पढ़ती पिया मैया सुशीला पढ़ती पिया मैया सुशीला पढ़ती पिया मैया घर परिवार चलावे मोर सैया 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 देखे अंगनवा में खेल पील लगवा देखे अंगनवा में खेल पील लगवा देख सुदाना सोचन लागे अपन टुकही मड़हिया खोजना लागे अपन टुकही मड़हिया खोजन लागे अपन टुकही मड़हिया खोजना लागे अपन टुकही मड़हिया खोजन लागे देख बजरिया सिमुती अटरिया देख बजरिया सिमुती अटरिया देख बजरिया सिमुती अटरिया देख
को भगवान ने संपदो मर्त दुर्लभा संपदा, देव दुर्लभ संपत्तियों का दान दे दिया। लेकिन बात यहीं समाप्त नहीं हुई। यह कथा बड़ी रहस्य भरी है। यह मनुष्य मोक्ष कैसे पाता है, इसकी भी कथा है। तीन अवस्था तीन गुण तेहि कपास ते काढ़ी, तूल तुरीय संवारी पुनि बाती करिय सुगाढ़ी। जीव की अवस्थाएं होती हैं तीन। कौन कौन? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। और इन तीनों अवस्थाओं के ऊपर जब उठता है मनुष्य, तब उसको ब्रह्म प्राप्ति होती है, उसको तुरीय अवस्था कहते हैं। तो और इसमें कथा में क्या आता है? तीन गुलमान्यतीयायो तिस्रः कन्या तिस्रः कक्षास सद्विजः। वह ब्राह्मण तीन छावनियों को पार करते। तीन छावनियां क्या हैं? तीन अवस्थाएं हैं। और तिस्रः कक्षाश्च, तीनों गुणों को पार कर दिया। सत्व, रज और तम तीनों के पार पहुंच गया, गुणातीत हो गया। तब उसे भगवान के दर्शन हुए। इसके अतिरिक्त एक बड़ी मीठी बात है। यह भगवान के हारने की कथा है, भगवान के पराजय की गाथा भी है। सो कैसे लिखा हुआ है? एवं सविप्रः, इस प्रकार उस ब्राह्मण ने विचार किया। एवं सविप्रः भगवत् सुहृत्तमः दृष्ट्वा सभृत्यैरजितं पराजितम्। जब ब्राह्मण सुदामा ने इस घटना पर विचार किया तो उसके मन में आया, भगवान आज मेरे सामने पराजित हो गए। हाय हाय, मेरे से पराजित होना पड़ा भगवान को, क्योंकि भगवान ने मेरे हृदय में कोई इच्छा नहीं पाई। धिक्कार है मेरी उस इच्छाहीनता को, जिसकी वजह से भगवान को पराजय का मुंह देखना पड़ा। एवं सविप्रो भगवत् सुहृत्तमः दृष्ट्वा सुभृत्यैरजितं पराजितं। जो अजित हैं, जिनका नाम ही अजित है, अजित का मतलब जिसे कोई न जीत सके, वो आज मेरे सामने पराजित हो गए। ये मेरे लिए बड़ी लज्जा की बात है। ऐसा सोच करके सुदामा भगवान का ही ध्यान करने लगे और ध्यान करते करते भगवान के धाम की प्राप्ति उनको हो गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसके बाद रानियों के हास विलास का वर्णन और उसी के साथ 10वें स्कंध पूर्ण होता है। 11वें स्कंध में बड़ी गूढ़ बातें, जिनको अगर सुनाने लगूं मैं तो एक मैं रह जाऊंगा और दुबे जी भाग खड़े होंगे और केवल दरिया है। इसलिए उसको लगभग छोड़ देता हूं, थोड़ी सी चर्चा करें। उसमें भगवान ने उद्धव को ज्ञानोपदेश किया। उसी में भगवान ने 24 गुरुओं का वर्णन किया। दत्तात्रेय जी महाराज से किसी ने पूछा, हे महाराज, आप इतने सिद्ध पुरुष, इतने महात्मा कैसे हुए? दत्तात्रेय जी ने कहा, मैं सिद्ध इसलिए हुआ कि मेरे 24 गुरु हैं। 24 गुरु एक होता है, हाँ, लेकिन मेरी बात दूसरी है। मेरे 24 गुरु हैं। अच्छा महाराज, एक आध का नाम बताइए। मेरी प्रथम गुरु है धरती माता। मैंने देखा कि एक व्यक्ति ने फावड़ा उठाया और एक तरफ तो कहता है धरती माता और दूसरे तो उठाता है फावड़ा और धरती माता के कलेजे में बड़ा सा गड्ढा कर देता है। कोई अपने माँ के कलेजे में गड्ढा करता है? लेकिन धरती माता बदले में क्या करती हैं?